इमेजिन करो, आपको अभी अभी अपना हार्ड अर्न्ड एनुअल बोनस मिला है, पूरे 1 लाख रुपए। पिछले पूरे साल से आप इस मोमेंट का वेट कर रहे थे। प्लान क्लियर है, इस पैसे को इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है। आप लैपटॉप खोलते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, लेकिन अचानक एक डाउट दिमाग में आता है, क्या पूरा 1 लाख आज ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर इसे छोटे छोटे मंथली इन्वेस्टमेंट्स में डिवाइड करके अगले 10 महीनों में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या होगा अगर आज पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और कल सुबह मार्केट क्रैश हो गया? और दूसरी तरफ क्या होगा अगर आप वेट करते रहे, धीरे धीरे इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया, लेकिन मार्केट लगातार ऊपर चला गया और आपका कैश बस बैंक अकाउंट में पड़ा रहा? क्या आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर अननोइंगली बड़े गेन्स मिस कर रहे हो? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मंथली इन्वेस्टिंग और एक बार में इन्वेस्टिंग के बीच चॉइस सिर्फ कंफर्ट की बात है, लेकिन क्या हो अगर ये एक डिसीजन अगले 10 सालों में आप कितनी वेल्थ क्रिएट करते हो उसे ड्रामेटिकली अफेक्ट करे? बहुत से इन्वेस्टर्स सालों तक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करते रहते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं पैसे के साथ एक फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो बिना रियलाइज किए। यहीं से शुरू होता है वो कंफ्यूजन जिसका सामना ऑलमोस्ट हर बिगिनर इन्वेस्टर करता है। फाइनेंशियल सिस्टम ने 2 अलग इन्वेस्टमेंट तरीके बनाए हैं और दोनों का पर्पस भी अलग है। अगर हमें ये समझ ही ना आए कि ये ऑप्शंस एग्जिस्ट क्यों करते हैं, तो हम अपनी सिचुएशन के लिए गलत अप्रोच चूज कर लें और उसका असर लॉन्ग टर्म में ये हमारे रिटर्न्स को काफी इंपैक्ट कर सकता है। ये ऑप्शंस इसलिए दिए गए हैं ताकि हम मार्केट रिस्क को मैनेज कर सकें और अपने कैश फ्लो के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकें। अगर कोई सैलरीड प्रोफेशनल है तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम इंश्योर करता है कि इनकम का कुछ हिस्सा डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाए ताकि वो अननेसेसरी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में स्पेंड ना हो। वहीं अगर किसी को अचानक एक बड़ा अमाउंट मिलता है तो उस कैपिटल को इमीडिएटली इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है ताकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी परचेजिंग पावर को कम ना करे। इस डिफरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलत स्ट्रैटेजी चूज करने का मतलब हो सकता है सालों तक मेहनत करना, लेकिन वेल्थ का सिर्फ एक फ्रैक्शन ही बिल्ड कर पाना। चलिए अब दोनों अप्रोचेस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जहां आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हो, जैसे हर महीने एक सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स में। दूसरा है लमसम इन्वेस्टमेंट। यहां आप अपना पूरा इन्वेस्टेबल अमाउंट एक ही दिन में एक ही बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। लेकिन SIP मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बीच वेल्थ बिल्ड कैसे करता है? यहीं आता है SIP का मैथमेटिकल इंजन, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जब मार्केट हाई होता है और प्राइसेस एक्सपेंसिव होती हैं, तो आपका फिक्स्ड मंथली अमाउंट नेचुरली कम यूनिट्स खरीदता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो वही अमाउंट ज्यादा यूनिट्स खरीद लेता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप हर महीने अनियंस खरीदने के लिए एग्जैक्टली 100 रुपीज स्पेंड करते हो। जब अनियन प्राइसेस हाई होंगी तो आप कम क्वांटिटी खरीद पाओगे और जब प्राइसेस कम होंगी तो वही 100 रुपीज में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। टाइम के साथ आपकी एवरेज परचेज कॉस्ट यूजुअली हाईएस्ट मार्केट प्राइस से नीचे आ जाती है। SIP में भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट काम करता है। ये वॉलेटिलिटी को स्मूथ करने में हेल्प करता है और मार्केट में एंट्री को ग्रेजुअली स्प्रेड करके रिस्क को मैनेज करता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लो अर्जुन 1 लाख रुपए एक ही बार इन्वेस्ट करता है। जब फंड का NAV यानी प्राइस 100 रुपए था, उसे मिलते हैं एग्जैक्टली 1000 यूनिट्स। वहीं प्रिया डिसाइड करती है कि वो 1 लाख रुपए को 10 महीनों में इन्वेस्ट करेगी, हर महीने 10,000 रुपए के SIP के थ्रू। इस दौरान मार्केट काफी वॉलेटाइल हो जाता है। फंड प्राइस 75 तक गिरता है और फिर रिकवर करके 110 तक पहुंच जाता है। क्योंकि प्राइसेस बीच में गिरी थी, प्रिया के रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स ने लो प्राइसेस पर ऑटोमेटिकली ज्यादा यूनिट्स खरीद लिए। 10 महीने के एंड तक प्रिया के पास रफली 1087 यूनिट्स हो जाते हैं और उसकी एवरेज कॉस्ट लगभग 92 रुपीज पर यूनिट तक आ जाती है। जब फंड प्राइस रिकवर होके 110 पहुंचता है तो प्रिया का पोर्टफोलियो अराउंड 1,20,000 रुपीज का हो जाता है, जबकि अर्जुन का पोर्टफोलियो 1,10,000 रुपीज का होता है। इस वॉलेटाइल सिनेरियो में SIP विन करता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से। लेकिन क्या होगा अगर मार्केट गिरा ही नहीं? क्या होगा अगर डे 1 से ही मार्केट स्टेडीली ऊपर जाता रहे? ऐसे बुल मार्केट में अर्जुन का लंप सम क्लियरली आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि उसका पूरा पैसा पहले दिन से ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले रहा था। वहीं प्रिया हर महीने हायर प्राइसेस पर यूनिट्स खरीद रही होगी, जिसकी वजह से टोटल यूनिट्स कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। और यहीं आता है मार्केट टाइमिंग का बिगेस्ट मिथ। बहुत से बिगिनर सोचते हैं कि वो परफेक्ट टाइम पर लमसम इन्वेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल मार्केट बॉटम पर। रियलिटी में मार्केट को कंसिस्टेंटली टाइम करना बहुत डिफिकल्ट होता है और अक्सर ये डिसीजन फटीग और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको सडन मार्केट ड्रॉप्स का कंसर्न है
तो एसआईपी एंट्री को स्मूथ करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप कैश को बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड करते रहते हो तो इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू को कंटिन्यूअसली रिड्यूस करता रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को और पावरफुल बनाना चाहते हो तो स्टेप अप एसआईपी यूज कर सकते हो, यानी हर साल अपनी एसआईपी को एक फिक्स्ड परसेंटेज जैसे 10% से इंक्रीज करना। लॉन्ग टर्म में ये स्टैटिक एसआईपी से काफी बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, ये बिहेवियरल एडवांटेज भी देता है। स्टॉक मार्केट एक इमोशनल रोलर कोस्टर है और इन्वेस्टर्स अक्सर गलत टाइम पर गलत डिसीजंस लेते हैं। जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो फोमो ट्रिगर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और हम पीक पर पैसे डालने लगते हैं। जब मार्केट क्रैश करता है तो पैनिक शुरू हो जाता है और लोग लॉस में ही इन्वेस्टमेंट्स निकाल देते हैं। एसआईपी इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व करता है क्योंकि पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। हर महीने इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको बार बार डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आज इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सिस्टम खुद लो प्राइसेस पर ज्यादा यूनिट्स और हाई प्राइसेस पर कम यूनिट्स अक्यूमुलेट करता रहता है। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स बार बार करते हैं। सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि एसआईपी और लंप सम दो अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो अलग ट्रांजैक्शन मेथड्स हैं। फंड सेम होता है, एक्सपेंस रेशियो भी सेम होता है, सिर्फ ट्रांजैक्शन मेथड अलग होता है। एक और कॉमन मिस्टेक है बड़ी लंप सम अमाउंट को सिर्फ फियर की वजह से सेविंग्स अकाउंट में आइडल छोड़ देना। जब पैसा लंबे टाइम तक इन्वेस्ट नहीं होता तो इन्फ्लेशन उसकी परचेजिंग पावर को धीरे धीरे कम करता रहता है और कई बार ये लॉस इतना ज्यादा होता है कि रिस्क अवॉइड करने का बेनिफिट ही खत्म हो जाता है। साथ ही एक और बात याद रखो, एसआईपी मार्केट रिस्क को एलिमिनेट नहीं करता, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म है। आपके अंडरलाइंग एसेट्स मार्केट वॉलेटिलिटी के एक्सपोजर में ही रहते हैं और अगर ओवरऑल मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन्स फिर भी हो सकते हैं। तो आखिर आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है? सिंपल आंसर है, दोनों अलग सिचुएशंस में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर आप रेगुलर मंथली इनकम से इन्वेस्ट कर रहे हो तो एसआईपी जनरली बेटर चॉइस होती है। ये डिसिप्लिन क्रिएट करती है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में हेल्प करती है और फोमो या पैनिक डिसीजंस जैसे इमोशनल ट्रैप से भी बचाती है। स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए ये एक नेचुरल फिट है। दूसरी तरफ अगर आपके पास अभी एक बड़ा आइडल अमाउंट अवेलेबल है जैसे बोनस, तो लंप सम इन्वेस्टमेंट जनरली बेटर चॉइस हो सकती है क्योंकि आपका पैसा इमीडिएटली मार्केट एक्सपोजर ले लेता है और कैश को आइडल रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप इन दोनों अप्रोचेस के सिंपल स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस समझ लेते हो तो इन्वेस्टिंग से जुड़ी बहुत सारी इमोशनल कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है और फिर आप कॉन्फिडेंटली वो स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हो जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए एक्चुअली फिट बैठती है और उसके बाद बस कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वेल्थ को ग्रो होते हुए देख सकते हो।